अब एक बार नजर डाल लेते हैं एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर। तो यहाँ कैश मार्केट की बात करें तो एफआईएस ने बिकवाली की है और करीब 10,000 करोड़ 9,901 करोड़ की बिकवाली हुई है कल कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। लगातार दूसरे दिन ये बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से लेकिन बराबर सपोर्ट दिखाई दे रहा है और कल 6,000 करोड़ की खरीदारी हुई है। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो बिकवाली का ही आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 45,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईएस की तरफ से। तो ये कुछ एफआईएस और डीआईएस की तरफ से संकेत हैं। अब आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे कल की एक्सपायरी के बाद और कहां पर नजर रखनी है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस देने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कौन से अहम स्तर होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के पास 4 अहम ट्रिगर थे। तो 2 एक्सपायरियां थी, वीकली और बैंक निफ्टी की और निफ्टी की, और साथ ही एचडीएफसी के नंबर, रिलायंस के नंबर। तो ये 4 दिन बड़े क्रूशियल थे। इसमें से 3 दिन ऑलरेडी हम पास ऑन कर चुके हैं। आज चौथे दिन की तरफ है, रिलायंस के नंबर का वेट करेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले कल जो मार्केट ने ट्रेड किया है ना, वो थोड़ा वापस से कॉशियस का किया है। रिकवरी के एज सच कोई जल्दी जल्दी साइन आएंगे नहीं। ये बात हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी 8 बजे के कार्यक्रम में, और ये बात बताया भी था कि डाटा ये तो कहता है कि बाजार के अंदर गिरावट रुक सकती है। क्या रिकवरी आ जाएगी उसको लेकर अभी भी हमको डाउट है। हालांकि कल मार्केट ने 2 अच्छी चीज की कि जहां पे उसने ओपन किया था उसके ऊपर आके क्लोज किया, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने। भले आपको गिरावट दिख रही होगी लेकिन वो गिरावट गैप से कम थी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एफआईज का रोल अभी भी उतना पॉजिटिव नहीं है। उल्टा एफआईज धीरे धीरे करके माल बेच रहे हैं। पहले उनका 65% होल्डिंग हुआ करती थी, कल घट के 54 हुई, और कल यानी कि कल के ट्रेड के अंदर 49% हो गई। ये पहली बार है इस पूरी सीरीज के अंदर। और मैं बोलूंगा कि करीब करीब 1 से 1.5 महीने के अंदर जब एफआईज की होल्डिंग जो है वो कम हुई है और उनकी शॉर्ट होल्डिंग बढ़ गई है, वो 51% हो गई है और लॉन्ग 49 है। ये पहला पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन है। इसलिए बाजार जो भी करेगा वो सिर्फ पुल बैक के लिए करेगा, ग्रोथ के लिए नहीं करेगा। तब इसका डीएनए बदल चुका है और ये टिपिकली जब भी ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, सपोर्ट को कम देगा। आते हैं निफ्टी पे। देखिए, 2,30,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है। मार्केट का पूरा बारूद है। अगर रिलायंस के नंबर अच्छे आए तो ये कवरिंग बहुत फास्ट कराएगा। एक ही दिन के अंदर 200 पॉइंट भी कवर करवा सकता है, 300 पॉइंट भी करवा सकता है निफ्टी। और अगर मार्केट में रिजल्ट अच्छे नहीं आए रिलायंस के तो उसके बाद 300 पॉइंट और नीचे भी धकेल सकता है। तो आप ये ना सोचिए कि बाजार टूटा हुआ है तो इसके पास तो फोर्स ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। फोर्स बतेरी है इसके पास, और ये चाहे तो अभी भी 300 पॉइंट 400 पॉइंट के निफ्टी को झटके को एक ही दिन में देने की कैपेसिटी रखता है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए, दोनों के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर था, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। बट प्रॉब्लम क्या है बैंक निफ्टी की? बैंक निफ्टी ने फर्स्ट डे ही इतना ओवर सोल्ड कर दिया था कि सेकंड डे वो थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। और कल हमने भी ये बात बताई थी आपके सामने कि पहली बार ग्रीन शू आपको दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर। और कल निफ्टी बैंक निफ्टी ही पहला ऐसा इंडाइसिस था जो हरे निशान में भी एक बार के लिए आया था। और आज भी आप बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिएगा, हो सकता है बैंक निफ्टी आपको मोमेंटम वापस से दिखा दे। और आप चाहे तो स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ा बहुत काम कीजिएगा। ऑप्शंस के अंदर थोड़ा रुक रुक के काम करना होगा, तो आप रुक रुक के भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे काम कीजिएगा जो भी करना है। और दूसरी बात, रिलायंस पे दारोमदार काफी ज्यादा है। नंबर बहुत अच्छे आए तो रिकवरी आएगी, नंबर अच्छे नहीं आए तो मार्केट में फॉल भी उसी तरह का आएगा जैसे आप पहले एचडीएफसी के साथ देख चुके हैं। तो इसलिए बी अवेयर, थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ज्यादा सेंसिटिव होकर आपको इस समय काम करने की जरूरत है। एग्रेशन बहुत ज्यादा ना दिखाए, पहले मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आइएगा। थोड़ा महंगा ले लीजिएगा लेकिन पक्का लीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो बिल्कुल, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज के घरेलू फैक्टर्स भी, घरेलू ट्रिगर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं बाजार के लिए, नतीजों पर नज़र बनी हुई है। और आज दिग्गज कंपनी रिलायंस के नतीजे आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये नंबर्स देखना, क्योंकि उसके बाद बाजार पर उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार को ट्रेड कैसे करें या फिर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या हो सकते हैं आज के लिए, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर आदित्य अग्रवाल मौजूद हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज कहाँ पर ट्रेड करें? गुड मॉर्निंग पूजा, शब्द बुलाने का शुक्रिया। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज काफी सारे मिलेंगे पूजा, क्योंकि मार्केट एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी पे 21,500 21,550 का जो ये लेवल है, ये क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है निफ्टी तो मेरे हिसाब से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिलेगी हमको। 100 से 200 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। 20 डीएमए भी है 21,620 पे, जो कि क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। तो पहला लेवल रहेगा 21,550। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है निफ्टी तो फिर फ्रेश लॉन्ग डे 21,620 और उसके ऊपर 21,740 के लिए।
अगर मार्केट 21,500 550 के ऊपर नहीं ट्रेड कर पाता है तो फिर वापस से मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी और हम वापस 21,100 से 21,200 के बीच में आ सकते हैं नीचे की तरफ। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर ले तो फार्मा में कल भरपूर तेजी थी, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम फार्मा में शायद कंटिन्यू हो। सिप्ला का स्टॉक बेहतरीन लग रहा है, एक करेक्शन के बाद उसने सपोर्ट लिया नेकलाइन पर और वहां से अपमूव स्टार्ट कर सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट रहेगा 1395 का, स्टॉप लॉस लगा है 1280। सेकंड स्टॉप रहेगा एस्कॉर्ट्स का, वो भी बाइंग करेंगे हम पूजा, क्योंकि काफी अच्छे करेक्शन के बाद वहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। लोअर एंड ऑफ द चैनल पे सपोर्ट लिया स्टॉक, तो मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें एस्कॉर्ट्स में भी देखने मिलेगी। तो एस्कॉर्ट्स में खरीदारी करके चलिए, टारगेट रहेगा 3040, स्टॉप लॉस लगा है 2840।